गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 25 जो कि आपकी डेट 30 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स का ही टॉपिक, सब टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो वैसे हमने पढ़ रखे हैं। इज़ फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको खाने की ज़रूरत है। टू एंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे नीड टू हैव फूड, उनको खाने की ज़रूरत है। द सेम एनर्जी इज़ नीडेड टू परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेसेस इन दैम। प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर फूड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्लांट है वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। और खाना हमें ज़रूर चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है अपने जो आपके काम है उनको परफॉर्म करने के लिए। ये देखिए बेटा, लेट्स एक्सरसाइज लिखा हुआ है, पहले हम इसको देख लेते हैं। राइट द टाइप ऑफ फूड ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ईट, कि ये क्या खाना खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैट है भाई, कैट का तो फेवरेट खाना ही क्या है? माउस है। चूहा खाती है ना। तो सॉरी, रैट लिखिएगा आप यहाँ पे। तो इसका क्या है? रैट लिख लीजिए। ठीक है, माउस भी है। और क्या खाती है भाई? बिल्ली मिल्क, दूध पीती है ना। इसके अलावा आपको जो भी ठीक लगे वो लिख सकते हैं। अब ये क्या है? आपकी चींटी, आंट। आंट क्या खाती है भाई? ये क्या खाना खाती है? तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कीड़े भी खाती है ना। और ये शुगर खाती है, सबसे फेवरेट खाना मीठा होता है इसका, शुगर होता है। और स्मॉल इंसेक्ट, या इंसेक्ट के एग होते हैं वो भी खाती है। ठीक है, आप देखिए ये क्या बेटा? डियर। अब ये हिरन क्या खाता है? ये तो लीफ खाता है। ठीक है, लीव्स है ना। और इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हैव यू ऑब्जर्व, अब आप आगे देखिए। हाउ डू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, ये कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डे बाय डे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो डे बाय डे बढ़ती है। जैसे आप देखिए प्लांट्स का, देखिए बेटा, है ना। ये पहले सीड था, थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा हुआ और उससे बड़ा हुआ। ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए इसकी शेप भी चेंज हो रही है और साइज भी चेंज हो रहा है। तो यानी कि आपने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, एक तो ये हो गया फूड के लिए और दूसरा हो गया उनकी ग्रोथ के लिए। फिर आप देखिए एक और है, इज रेस्पिरेशन इज कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग्स। अब रेस्पिरेशन क्या है भाई? रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, यानी कि रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस, क्या है अब ये? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक, यानी कि एक ये प्रोसेस है जिसमें हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को वो। सम एनिमल डू नॉट हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका मैकेनिज्म अलग होता है, जो गैसेज एक्सचेंज करने के लिए वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म होता है बेटा वो अपनी जो उसकी स्किन होती है ना उससे सांस लेता है वो। हम जैसे अपने लंग्स से सांस लेते हैं। फिश हैव गिल्स, फिश गिल से सांस लेती है। एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजोल्विंग वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है उसको बाय गिल वो लेती है। एज फॉर प्लांट, अब प्लांट क्या करते हैं? दे मेक द यूज देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि वो अपने पत्तियों का यूज़ करते हैं, पत्तियों से ही वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। देयर लीव्स कंटेन टाइनी पोर्स, उसमें टाइनी पोर्स होते हैं थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंस क्या है भाई ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में? है ना, आप बोल देते हो ना कि भाई ब्रीथिंग, हम ब्रीथ कर रहे हैं। तो देखिए ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, हमने इनहेल की ऑक्सीजन और एक्सहेल की कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारा हो गया ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है दैट टेक प्लेस विद इन द सेल, यानी कि हमारे अंदर ही वो होता है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। नेम एंड 5 थिंग्स इन विच डू यू नॉट सी ग्रोथ। आपको 5 चीज़ों के नाम बताने बेटा जिसमें ग्रोथ ही ना दिख रही हो, मतलब जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी दिखे। तो आप तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख देती हूँ, चेयर हो गया, है ना। और क्लोथ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? क्लोथ के अलावा भी आप चेयर हो गया, टेबल हो गया, इजी लिख लेते हैं। ठीक है, पेन हो गया,
और क्या लिख सकते हैं आप, डोर लिख लीजिए, 5 लिखना ना बेटा, एक और लिख लीजिए, पेंसिल लिख लीजिए, जो आपका मन करे वो लिख लीजिए, बैग लिख लीजिए, आपसे रिलेटेड ही बताया मैंने ये। चलिए, सेकेंड इज ब्रीथिंग इज डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज डैश। तो जो आपका ब्रीथिंग है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आएगा यहाँ पे, और जो आपका रेस्पिरेशन है वो आपका केमिकल प्रोसेस है, ये यहाँ आएगा। ठीक है, केमिकल प्रोसेस नीचे आएगा, केमिकल, और ये आएगा आपका बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।